जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है टूटी पूंछ की पहेली। एक जंगल में एक शांत नदी के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं हवा में लहराती थीं। उस पेड़ पर एक नन्हा बंदर जिसका नाम था चीकू मस्ती में झूल रहा था। उसकी लंबी पूंछ पेड़ की डालों के साथ खेल रही थी। तभी उसकी नजर आसमान में मंडराती रंग बिरंगी तितलियों पर पड़ी। चीकू का मन ललच गया। वो बोला, वाह, ये तितलियां तो मेरे लिए खेलने का नया मौका है। वो तितलियों को पकड़ने के लिए जोश से कूद पड़ा, लेकिन तितलियां चीकू की हरकत देखकर चंचलता से इधर उधर उड़ गई। एक भी तितली उसके हाथ ना आई। बेचारा चीकू असंतुलित होकर पत्थरों के बीच जा गिरा। दर्द से कराते हुए वो उठा तो उसकी नजर जमीन पर कुछ हिलती हुई चीज पर पड़ी। वो उत्सुक होकर उसके पास गया और देखा वहां एक पूंछ रखी थी। वो घबरा गया। उसने अपनी पूंछ को छुआ और राहत की सांस ली। अरे, मेरी पूंछ तो सही सलामत है, फिर यह किसकी हो सकती है? विचारों में डूबा चीकू नदी के किनारे चल पड़ा। तभी उसे तालाब में एक चमकीली मछली दिखी जो पानी में मस्ती से तैर रही थी। चीकू ने उत्साह से पूछा, हेलो मछली रानी, क्या ये तुम्हारी पूंछ है जो मैंने देखी? मछली ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं भाई, मेरी तो पूंछ तो मेरी ताकत है, बिना पूंछ के मैं पानी में कैसे तैरूंगी? इतना कहकर उसने एक खूबसूरत छलांग लगाई और चीकू हैरान रह गया। उलझन में पड़ा चीकू सोच ही रहा था कि पास के पेड़ से टुक टुक की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, वहां एक हुदहुद बैठी थी, अपनी चोंच से कीड़े खोज रही थी। चीकू ने पूछा, हुदहुद दीदी, क्या तुम्हारी पूंछ कहीं खो गई है? हुदहुद ने अपनी पूंछ हिलाई और बोली, नहीं, ये तो मेरी खूबसूरत पूंछ है, बिना इसके मैं पेड़ पर कैसे संतुलन बनाऊंगी? चीकू और भी उलझ गया। तभी धम की आवाज आई। एक गिलहरी जिसका नाम था चंचल पेड़ से कूदकर नीचे आई। चीकू ने उत्सुकता से पूछा, चंचल, क्या यह तुम्हारी पूंछ है? चंचल ने अपनी फूली हुई पूंछ दिखाई और हंसी। यह मेरी पूंछ है भाई, इसी के सहारे मैं ऊंचाई से कूदती हूँ, जैसे पैराशूट। चीकू मुस्कुराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। अचानक तर 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 की आवाज हुई। चीकू ने मुड़कर देखा, एक खरगोश जिसका नाम था दौड़ा अपने बच्चों के साथ बिल की ओर भाग रहा था। चीकू ने आवाज लगाई, दौड़ा भाई, तुम इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? दौड़ा ने सांस लेते हुए कहा, पत्तों की सरसराहट सुनकर लगा कि शिकार आ गया। बच्चों को सुरक्षित करना जरूरी है। चीकू ने पूछा, क्या यह तुम्हारी पूंछ है? दौड़ा ने अपनी छोटी सी सफेद धब्बे वाली पूंछ दिखाई और बोला, नहीं, यह मेरी है। ये धब्बे दुश्मनों को भ्रमित करते हैं। खतरे में मैं इसे उठाकर भागता हूँ और बच्चे मेरे पीछे आते हैं। चीकू अब सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर एक एक छिपकली पर पड़ी जिसकी पूंछ गायब थी। चीकू ने दया से कहा, अरे, तुम्हारी पूंछ तो टूट गई, चिंता मत करो, यह ले लो। छिपकली ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, यह अब मेरी नहीं रही। कल एक सांप ने मुझे पकड़ा था, मैंने पूंछ छोड़कर भागा और सांप धोखा खा गया। नई पूंछ मेरे शरीर में खुद उग जाएगी। चीकू हैरान होकर बोला, वाह, ऐसा भी होता है पूंछ? इसके बाद चीकू ने सोचा, हर किसी की पूंछ का अपना काम है। मछली पूंछ की मदद से तैरती है, हुदहुद संतुलन बनाती है, गिलहरी कूदती है, खरगोश बच्चों को बचाता है और छिपकली अपनी जान बचाती है। तभी एक उल्लू जो पेड़ पर बैठा था बोला, चीकू, तुमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन वह अजीब पूंछ शायद किसी जानवर की पुरानी थी जो यहाँ छूट गई होगी। चीकू ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद उल्लू भाई, अब मेरी जिज्ञासा शांत हुई। दिन ढलने लगा और चीकू पेड़ पर वापस चढ़ गया। रास्ते में उसने एक कछुए को देखा जिसकी पूंछ छोटी थी। चीकू ने पूछा, कछुआ भाई, तुम्हारी पूंछ का क्या काम है? कछुआ हंसा और बोला,
मेरी पूंछ मेरी गति को संभालती है। जब मैं धीरे धीरे चलता हूँ, ये मेरी रक्षा का कवच है। चीकू ने सोचा, हर जीव की पूंछ उसकी खासियत है। अगले दिन चीकू ने अपने दोस्तों मछली, हुडहुड, चंचल, दौड़ा और छिपकली को इकट्ठा किया। उसने कहा, दोस्तों, मैंने सीखा कि पूंछ हर किसी के लिए अलग अलग काम करती है। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। सभी ने हामी भरी और वे मिलजुल कर जंगल में एक छोटा सा खेल शुरू किया, जहां हर कोई अपनी पूंछ के हुनर को दिखाता। चीकू ने झूलते हुए, दौड़ा ने दौड़ते हुए और छिपकली ने अपनी चपलता से सबको हंसाया। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज का अपना विशेष महत्व होता है। जिज्ञासा से सीखने और दूसरों का सम्मान करने से हमें जीवन के अनमोल सबक मिलते हैं। जैसे कि लाडे लाडे।